देश के लिए अपनी शहादत देने वाले जवानों का बदला पड़ोसी मुल्क से लेने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। 150 कमांडो ने जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर सरप्राइज सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और आतंकियों की ईंट से ईंट बजा दी, उसके बाद दिल्ली से मुंबई और पटना तक पूरा देश जश्न में डूबा है। हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे काफ़ी देर से। ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप हमारी सरकार ने उठाया है। सिर्फ उनको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान को, अभी हम शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी संभल जाओ। बोल्ड स्टेप है और इसकी काफ़ी दिन पहले ज़रूरत थी और पहले ही होना चाहिए था। हम सब का मनोबल बढ़ा है। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। 150 कमांडोज के 240 मिनट के एक्शन ने देश के सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया। एलओसी पार आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान हुक्मरानों को कुछ सूझ नहीं रहा है। तभी तो एलओसी पर पाकिस्तान ने आज एक बार फिर अखनूर में सीज फायर उल्लंघन किया। उधर पाक पीएम माथापच्ची करने के लिए नवाज शरीफ ने आज अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है, इसीलिए उसकी हरकतों पर भारत ने पैनी निगाह बना रखी है और सेना को पूरी तरह तैयार रखा है। सरकार के रुख ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ ये एक्शन तो महज ट्रेलर था और ये ट्रेलर तब तक दिखाया जाएगा जब तक सीमा पार से आतंक का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त जो खबर आ रही है खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों को दफनाने का काम भी शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सेना सबूत मिटाने के लिए आतंकियों को चुपचाप दफना रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से यह बड़ी खबर है। लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश चीफ मसूद अजहर को फिलहाल चुप रहने को कहा गया है। मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, इसका एक तो ये कि इसकी डिटेल चाहेंगे और दूसरा ये कि शायद तभी इसका असर हमने कल ही देखने को मिला था कि जैश हो, लश्कर हो, जो कि बड़े वोकल नजर आते हैं, कल एकदम दम दबा कर चुपके हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, देखिए, और इसी वजह से जो वहाँ आईएसआई है, पाकिस्तान आर्मी है, वो कल से ही काफी एक्टिव हो गए हैं। पीओके के जिन एरियाज में इंडियन आर्मी ने सर्जिकल ऑपरेशन किया था, वहाँ पे जो डेड बॉडीज थी, जो पहले बिखरी पड़ी थी, जो ऑपरेशन के बाद, जो कार्रवाई के बाद भारतीय सेना के जगह जगह पे जो उनके आतंकी घायल थे, उनको आते ही तुरंत जो उनकी सेना है और आईएसआई के जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने पहले डेड बॉडीज को किनारे किया और जो इंजर्ड थे उनकी चुपचाप वहां पर उनको इलाज करना शुरू किया। और अब जानकारी आ रही है कि जो भी आतंकी मारे गए हैं उनको आसपास के एरिया में दफनाया जा रहा है, ताकि ये बात सामने ना आ सके, ना उनके घर वाले जो आतंकियों के हैं उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है कि उनके घर का कोई यहाँ पर मारा गया है। और क्योंकि अगर ऐसे वक्त में ये सारी चीजें सामने आती है तो पाकिस्तान को लगता है कि उनको बदनामी हो सकती है। तो इसके साथ ही जो आतंकी संगठन है, मसलन हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को देख रहे हैं, ये भी बयानबाजियां शुरू कर देते हैं और इसी वजह से उनको पहले बता दिया गया है कि अगर कहीं वो बोल गए कि इसका बदला लिया जाएगा या ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो पाकिस्तान की सेना और उनके पीएम झूठे साबित हो जाएंगे। और इससे बचने के लिए ये पहले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स वहां उठाए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो हम बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ एक खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट, और अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सहगल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल से अगर हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, कल जो हुआ, कल कहीं ना कहीं एक पहला रिएक्शन आ रहा था और सर्जिकल अटैक की बात सामने आई, सर्जिकल स्ट्राइक की बात सामने आई, नेशन जो था वो अपलिफ्ट था। आज की सिचुएशन भारत की तरफ से कहा जाए तो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की कि वहां पर सबूत मिटाने के लिए आनन फानन में वो जो आतंकी थे उनके शव दफनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अब भी डिनायल में है। यहां से अब आपको ये स्थिति कैसे बनती हुई नजर आ रही है? देखो, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने जो किया बहुत अच्छा किया। ये करने के बाद में हमने अपना जो बदला था पूरी का वो ले लिया है। इसके बाद हमको इस माहौल को उछालना नहीं है। वी शुड अंडरप्लेट और पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की हुकूमत को फेस सेविंग का मौका देना चाहिए। वो डिनायल मोड में है। पाकिस्तान की फ़ौज अपनी छवि और क्रेडिबिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए अपने देशवासियों को नहीं बताना चाहती कि वो किस प्रकार से मार खाई।
वो आप देख रहे हैं कि डेड बॉडीज़ को भी खुफिया तौर से छुपा दफना रहे हैं। यहाँ तक कि उनके परिवारों को भी खबर नहीं दी जा रही कि उनके घर वाले मारे गए हैं। तो वी शुड गो अलोंग एंड अंडर प्ले द एंटायर थिंग, जिससे पाकिस्तान किसी प्रकार से प्रोवोक नहीं हो। हमने साफ तौर पे कल डीजीएमओ ने कहा है कि हमारी तरफ से ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, हम एक पीस लविंग नेशन है, हम पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान की सेनाएं हर प्रकार से सतर्क हैं और उनको कड़ा जवाब देंगी। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर कहता हूं कि ना तो हमारा मीडिया, ना ही हमारा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को ज़्यादा उछाले, क्योंकि जो हमने हासिल करना था वो हासिल कर लिया। पाकिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पाकिस्तान के मित्रों को साफ तौर पे मैसेज दे दिया गया कि आइंदा हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरजमी से हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई हुई, चाहे वो आतंकवाद के माध्यम से हुई, चाहे वो फेक करेंसी के माध्यम से हुई, चाहे वो ड्रग एडिक्शन के माध्यम से हुई, हिंदुस्तान इसको किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेगा और जवाबी कार्रवाई तो ज़रूर होगी। साथ ही साथ जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमने यूएन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, हमने 22 देश के एम्बेसडर्स को भी इसको ब्रीफ किया है। अमेरिका ने साफ तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी मौका है, अपनी सरजमी पर इन लोगों को कार्रवाई ना करने दो। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश ने साफ तौर पे कहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने किया है वो उसका हक बनता है और वो उसके पीछे फुली हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक रहा है, चाइना ने भी अभी तक कोई किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे वर्ल्ड ओपिनियन हमारे साथ है। जहाँ तक यूएन जनरल असेंबली का ताल्लुक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो बान की मून है, उन्होंने कहा है कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है और जो उससे पहले की एक्सरसाइज थी उसमें तो कम से कम भारत यहाँ से सफल आ रहा है।